जय हिंद छात्रों, शिक्षा दीप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आयोटा के पढ़े थे, साथ ही साथ आयोटा के संबंधित हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए थे। जिन भी बच्चों का लास्ट लेक्चर मिस कर गया है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो आप बिना समय बर्बाद किए हम लोग नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में शुरू करने जा रहे हैं। और नया टॉपिक है अपना व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मीन्स a क्या है? यहाँ पे मेरा रियल पार्ट है, a क्या कहलाता है? मेरा रियल पार्ट। और b कहलाता है मेरा इमेजिनरी पार्ट। b कहलाता है मेरा इमेजिनरी पार्ट। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग यहाँ पे इसको इमेजिनरी पार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या आया है? टर्म आयोटा आया है। आयोटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आयोटा वर्ड कहां से आया था। ठीक है, तो चूंकि ये इमेजिनरी वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जड कॉम्प्लेक्स नंबर को जड से हम लोग डिनोट कर रहे हैं 7 प्लस 3 आयोटा। मतलब यहाँ पे 7 और क्या है? 3 आयोटा है। 7 यहाँ पे मेरा रियल पार्ट कहलाएगा और 3 यहाँ पे क्या कहलाएगा? मेरा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट इसीलिए कहलाएगा क्योंकि इसके साथ मेरा क्या लगा हुआ है? आयोटा लगा हुआ है। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देंगे, z बराबर a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? जहां पे a मेरा क्या कहलाता है? रियल पार्ट। क्या कहलाता है? रियल पार्ट। तो हम a को इस तरह से भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे इसको? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। क्लियर है? और b को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है? b। क्लियर है? तो रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर को हम लोग लिखेंगे REZ और इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे IMZ। क्लियर है? तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया मेरा यहाँ पे A, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा हो गया यहाँ पे B। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें कि क्या होगा यदि B का वैल्यू 0 हो जाए। यदि B का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? ध्यान देंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b में यदि b का वैल्यू 0 हो जाए। क्लियर है? यदि b का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए तो क्या बचेगा जी? कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस 0 मीन्स z इज इक्वल टू a। क्या इसमें इमेजिनरी पार्ट है? नहीं, इसमें प्योर रियल पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो? 0 हो, ठीक है, या ना हो, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि कोई पूछे आपसे कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें मेरा इमेजिनरी पार्ट ना हो, अर्थात इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? इसी में आगे है कि यदि
z बराबर a प्लस आयोटा b में a का वैल्यू 0 हो, क्या हो, a का वैल्यू 0 हो, a का वैल्यू 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बचेगा, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा b मीन्स z इज इक्वल टू आयोटा b, यही बचेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जरा ध्यान से देखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर उस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं जिसमें रियल पार्ट नहीं होता है, अर्थात रियल पार्ट 0 होता है। तो क्लियर है, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे। मान लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला Z1 बोल रहे हैं जिसका वैल्यू है आपको a प्लस आयोटा b, मीन्स रियल पार्ट यहाँ पे a है और इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है b है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि है c प्लस आयोटा d, यहाँ पे रियल पार्ट c है और इमेजिनरी पार्ट क्या है d है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 तभी बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर होंगे जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 होंगे, साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होंगे। मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर कहे जाएंगे जब पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे वाले के कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के क्या हो, इक्वल हो, साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। मींस इस केस में आपका पहले वाले का रियल पार्ट कितना है a, दूसरे वाले का कितना है c, तो a बराबर c हो और साथ ही साथ b बराबर क्या हो, d हो। यदि ये दो कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है, क्लियर है यहां तक। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल कहे जाते हैं, जब उसका रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या कहे जाते हैं, इक्वल कहे जाते हैं, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है। मान लीजिए कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और दूसरा है Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, क्लियर है। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम चाहते हैं कि इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करें, जोड़े, इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करें, हम लोग ऐड करें, क्लियर है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे Z1 प्लस Z2 को निकालना, क्लियर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होंगे तो उसका रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, क्लियर है। रिजल्ट क्या आएगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मींस जब हम Z1 और Z2 को जोड़ेंगे तो Z1 का वैल्यू कितना है, a प्लस आयोटा b, फिर बीच में एडिशन है, एडिशन का साइन देंगे, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, c प्लस आयोटा d। ध्यान देंगे अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी ऐड होंगे जब रियल पार्ट के साथ ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होंगे, क्लियर है। तो हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, a प्लस c प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा b प्लस आयोटा d। ध्यान देंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट।
तो चूंकि यहाँ 2 आयोटा आ गया तो हम इसको सिंगल आयोटा करके इसको इमेजिनरी पार्ट में बनाएंगे, तो हो जाएगा a प्लस सी, आयोटा को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा b प्लस डी इंटू आयोटा। अब ध्यान देंगे, अब जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आ रहा है z1 प्लस z2 हम लोग बोल रहे हैं z, ठीक है, तो z बराबर क्या बन के आया जी, a प्लस सी प्लस b प्लस डी आयोटा, मीन्स ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। क्या ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है? हाँ जी है, क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट है। और स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर यही बोलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इस पे कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है। क्लियर है? ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 5 प्लस 2 आयोटा और z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इस दोनों का एडिशन करना चाहते हैं, मींस हम z1 प्लस z2 निकालना चाहते हैं। तो बोलिए z1 का क्या वैल्यू है, 5 प्लस 2 आयोटा प्लस z2 का क्या वैल्यू है, 2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है? तो रियल को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ेंगे तो 2i प्लस 3i क्या हो जाएगा, 5i। तो मीन्स z1 प्लस z2 का क्या वैल्यू आ गया, 7 प्लस 5 आयोटा, हम इसको बोल रहे हैं z। तो यहाँ पे जो मेरा समेशन आया वो कितना आ गया, 7 प्लस 5 आयोटा। और क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में है। क्लियर है? यहाँ पे यदि 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर भी रहा, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा और z3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। क्लियर है? यहाँ पे मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इस तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना चाहते हैं। यदि हम इसको जोड़ना चाहेंगे मीन्स z1 प्लस z2 प्लस z3 निकालना चाहेंगे, तो हम लोग जिस प्रकार से 2 को जोड़ते थे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसी प्रकार से 3 को भी जोड़ेंगे। तो z1 का क्या वैल्यू है, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस z2 का वैल्यू 5 प्लस 2 आयोटा प्लस z3 का वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा। यही है ना? तो रियल को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 10, प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ेंगे तो 3i प्लस 2i 5i, 5i प्लस 4i कितना हो जाएगा, 9i। तो आप 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इसी तरह सिंपल वे में जोड़ सकते हैं, रियल को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिशन का क्लोजर लॉ। क्या है? क्लोजर लॉ। सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ बोलता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्लियर है? तो क्लोजर लॉ बोलता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम ऐड करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मींस यदि हम z बराबर बोल रहे हैं z1 प्लस z2, तो चूंकि z1 और z2 दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो z है ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। और हम लोग को पता है कि z1 का वैल्यू है a प्लस आयोटा b और z2 का वैल्यू है c प्लस आयोटा d। हम इसको यदि ऐड करेंगे रियल को रियल पार्ट के साथ तो a प्लस c प्लस आयोटा को इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ तो ये बनेगा b प्लस डी आयोटा। तो चेक कीजिए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्लोजर लॉ बोलता है जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं
तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्लियर है। दूसरा है प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है। तो कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू होगा वो Z2 प्लस Z1 के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, Z2 प्लस Z1 के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है। तीसरा प्रॉपर्टी है मेरा एसोसिएटिव लॉ। ये बोलता है कि यदि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, ठीक है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो ये जो इसका वैल्यू है ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बराबर होगा। क्लियर है। ये क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बराबर होगा। मतलब इस दोनों का रिजल्ट यदि इसके साथ ऐड है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ Z1 को आप सिंगल ले सकते हैं और लास्ट वाले दोनों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये दोनों का भी मान क्या आएगा, आपको बराबर आएगा। ये सिंपल सा एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है। ये तीनों प्रॉपर्टीज लगभग सभी एडिशन में ये तीनों प्रॉपर्टी क्या होते हैं, आपको लागू होते हैं। क्लियर है। ताकि आप कोई भी जोड़ कर रहे हो, चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कर रहे हो या किसी भी चीज का आप जोड़ कर रहे हो, ये तीनों प्रॉपर्टीज सभी जगह ये सभी जगह आपको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस करना है। एक बात ध्यान देंगे कि डिफरेंस एडिशन से कुछ ज्यादा डिफर नहीं करता है। जो जिस प्रकार से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते थे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस भी करेंगे। क्लियर है। तो इसमें ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, रियल को रियल पार्ट के साथ माइनस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है। तो मान लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z1, एक है A प्लस आयोटा B और दूसरा है Z2 जो है C प्लस आयोटा D। क्लियर है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमको इस दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। Z1 माइनस Z2 करना है। क्लियर है। Z1 माइनस क्या करना है, Z2 करना है। तो ये हो जाएगा A प्लस आयोटा B माइनस C प्लस आयोटा D। क्लियर है। अब रियल को रियल पार्ट के साथ माइनस करेंगे तो A माइनस ऑफ C हो जाएगा A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस ऑफ आयोटा D। क्लियर है। अब यहां से आप A माइनस C, आप यहां से आयोटा को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, B माइनस D आयोटा। तो ये हो गया आपका क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस। और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी क्या होगा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है यहां तक। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये एडिशन और डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो दोनों लगभग एक जैसा ही आपको काम करता है। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D। अब हम चाहते हैं इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें। क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें। ध्यान देंगे हम लोग निकालना चाहते हैं Z1 इंटू Z2। Z1 का क्या वैल्यू है, A प्लस आयोटा B और Z2 का क्या वैल्यू है, C प्लस आयोटा D। हम इस दोनों को क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो हम लोग बचपन में जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करते थे उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक रूल से। फर्स्ट टर्म को एक बार सेकंड वाले के फर्स्ट टर्म से, फिर इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे पहले।
तो क्या हो जाएगा a इंटू सी फिर प्लस a इंटू आयोटा डी, यही होगा। फिर इसको फर्स्ट टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई और इसको फिर सेकंड टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आयोटा बी इंटू सी, आयोटा बी इंटू सी, फिर इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयोटा बी इंटू आयोटा डी, यही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, और इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ना आ जाए, मींस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में ना आ जाए, तब तक इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। तो हो जाएगा ए सी, इधर हो गया आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर बी डी, तो इस प्रकार हो गया आपको ए सी प्लस, इस दोनों से आयोटा को आप कॉमन ले लें तो बचेगा ए डी प्लस बी सी, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जी -1, तो हो गया -1 गुना बी डी, इस दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं तो हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, ये हो गया Z1 इंटू Z2। ध्यान देंगे हम इसको बोले कि तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बन जाए। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया? हाँ जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, क्योंकि यहाँ पे ये रियल पार्ट है और यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ध्यान देंगे। Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा। क्लियर है? हमको इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लीकेशन करना है, तो Z1 इंटू Z2 हमको निकालना है। Z1 का क्या वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 क्या है 2 माइनस 2 आयोटा। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट टर्म को एक बार यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार फर्स्ट टर्म को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और फिर 3 इंटू माइनस 2 आयोटा। क्लियर है? फिर सेकेंड टर्म को एक बार यहां से गुणा करेंगे, एक बार यहां गुणा करेंगे तो 4i इंटू 2, फिर 4i इंटू माइनस 2 आयोटा, यही होगा। क्लियर है? तो 3 इंटू 2 हो गया 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 आयोटा, 4 इंटू 2 8 आयोटा, और इधर हो गया आपका 4 गुना 2 माइनस 8 और आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो हो गया 6 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये हो गया 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस 8 और 6, ये हो गया आपको 14 प्लस 2 आयोटा। इस तरह इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया क्या 14 प्लस 2 आयोटा। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब तक मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का ना आ जाए तब तक हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान देंगे यदि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b। क्लियर है? a प्लस आयोटा b मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको इसका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करना है मतलब क्या निकालना है हमको 1/z का वैल्यू निकालना है। रखिए z का वैल्यू क्या है a प्लस आयोटा b, ये रेसिप्रोकल का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि आपका डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो आप इसको क्या कर दीजिए रेशनलाइज कर दीजिए, आप इसको क्या कर दीजिए परिमेयकरण कर दीजिए। तो हम इसका परिमेयकरण करने जा रहे हैं, रेशनलाइज करने जा रहे हैं। तो a प्लस आयोटा b प्लस है तो माइनस से हो जाएगा गुना, तो a माइनस आयोटा b से एक बार गुना करेंगे, a माइनस आयोटा b से एक बार हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 1 गुना समथिंग तो समथिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस आयोटा b। नीचे में ध्यान देंगे a प्लस b और a माइनस b का फॉर्म है ना, a प्लस b और a माइनस b का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हो जाएगा a माइनस आयोटा b
इधर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और ये -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा +1। अब +1 गुना बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको a माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 गुना बी स्क्वायर, तो इस प्रकार से हो गया a माइनस आयोटा बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको अलग अलग कर रहे हैं तो हो जाएगा a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट है और यहाँ पे मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। आप लोग ऐसा तो घबरा तो नहीं रहे सर यहाँ पे माइनस आ गया, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस बनाए हैं, प्लस बताए हैं, तो उसे घबराना नहीं है। प्लस या माइनस कुछ भी रहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा। और यदि आपको प्लस ही करना है तो लीजिए, आप इसको यहाँ प्लस कर लीजिए और यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो प्लस और माइनस से बीच में घबराना नहीं है। बस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये रहा आपका रियल पार्ट और ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि z बराबर है 2 + 2 आयोटा, हमको इसका रेसिप्रोकल करना है। क्लियर है? तो रेसिप्रोकल करना है तो 1/z हमको निकालना है। रखिए z का वैल्यू क्या है, 2 + 2 आयोटा। ये यही आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो 1/2 + 2 आयोटा 2 - 2 आयोटा 2 - 2 आयोटा से हम लोग क्या कर दिए, रेशनलाइज कर दिए। 1 गुना समथिंग तो हो जाएगा समथिंग, तो ऊपर बचेगा 2 - 2 आयोटा, नीचे बचा a + b और a - b का फॉर्म है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया आपको 2 - 2 आयोटा 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2 आयोटा 4 + 4, अब 4 + 4 हो जाएगा आपका 8, तो हो गया आपका 2 - 2 आयोटा बाय 8। ऊपर से 2 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस आयोटा, नीचे बचा हुआ है डिनोमिनेटर में 8, तो 2 से 8 को कैंसिल आउट कीजिए तो हो जाएगा 4, तो बचा 1 माइनस आयोटा बाय 4। अलग अलग कर लीजिए इसको, तो 1/4 माइनस आयोटा बटे 4। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल का वैल्यू। क्लियर है? तो और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे रियल पार्ट है 1/4 और इमेजिनरी पार्ट है -1/4। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है, डिवीजन करना है। मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a + आयोटा b और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 c + आयोटा d। क्लियर है? हमको इस दोनों का क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Z1/Z2 निकालेंगे। तो Z1 का वैल्यू क्या है, a + आयोटा b और Z2 का वैल्यू है c + आयोटा d। याद कीजिए जैसे कि हम लोग ने रेसिप्रोकल में क्या बताया था, यदि डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बिना सोचे समझे आप अगले स्टेप में क्या कीजिए, उसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज करने से क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है? तो चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है c + आयोटा d है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। तो हो जाएगा a + आयोटा b c + आयोटा d। हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं तो c - आयोटा d c - आयोटा d हो जाएगा। चलिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा a × c AC, a × c AC, फिर a × आयोटा d, तो ये हो जाएगा आयोटा AD, फिर आयोटा b × c, ये हो जाएगा आयोटा BC, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा b × आयोटा d, आयोटा b × आयोटा d, यही होगा। और नीचे a + b और a - b का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा आपको a² - b²। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा a × c, पहले से बचा हुआ है, और इस दोनों से हम लोग आयोटा को कॉमन ले रहे हैं। आयोटा को यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, AD और BC, यहाँ बचेगा AD +
BC। अब ध्यान देंगे, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। क्या होता है? -1। और इस -1 को यदि हम इस माइनस से गुना करेंगे तो बन जाएगा +1, तो हो गया +1 गुना BD, तो हो गया ये आपका BD। क्लियर है? उसी प्रकार यदि हम नीचे चेक करते हैं तो यहाँ हो जाएगा D स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये -1 यदि इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1, तो नीचे बचेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यही बचेगा। बोलिए हाँ। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे, BD को हम AC के साथ लिख रहे हैं, तो AC प्लस BD एक साथ लिख रहे हैं, और इधर हो गया आपका आयोटा AD प्लस BC, और नीचे है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यही है ना। चलिए इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, तो क्या बचेगा? AC प्लस BD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा AD प्लस BC बाय C स्क्वायर D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अब ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया है ना। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन करने का हमने बेसिक सा रूल बताया, ठीक है, कि यदि आपका डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप आंख कान बंद करके आप अगले स्टेप में आप क्या कीजिए? रेशनलाइज कीजिए, कुछ ना कुछ वहां से बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। बेहतर रिजल्ट क्या मिलेगा? आंसर ही आपका वहां से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - आयोटा। क्लियर है? हम चाहते हैं कि इस दोनों का डिवीजन करें, मींस हम Z1 बाय Z2 हम लोग निकालना चाहते हैं। Z1 का क्या वैल्यू है? 2 - 3 आयोटा, यही है Z1 का वैल्यू, और Z2 का वैल्यू है 4 - आयोटा। क्लियर है? हम इसको डिवीजन करना चाहते हैं। हमने बताया कि जो भी मेरा डिनोमिनेटर में है कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आप अगले स्टेप में क्या कीजिए? उसको रेशनलाइज कर दीजिए, परिमिकरण कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 - 3 आयोटा बाय 4 - आयोटा। परिमिकरण कीजिए इसका, तो 4 प्लस आयोटा बाय 4 प्लस आयोटा, यही होगा। अब ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2 × 4 8, 2 × आयोटा 2 आयोटा, -3i × 4 -12 आयोटा, -3i × आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा इंटू आयोटा, यही होगा। चलिए नीचे a - b और a + b का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होगा। अब ध्यान देंगे, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 को यदि -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, मींस इसका इतना सा का वैल्यू कितना आ गया आपको? 3, और 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11, तो हो गया ऊपर की तरफ 11, और 12i में से 2i चला गया तो ये हो गया आपको 10i। नीचे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 को जब माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा +1, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 + 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। चलिए इसको अलग अलग कर लीजिए, तो हो जाएगा आपको Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू 11 बाय 17 माइनस 10 बाय 17 आयोटा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर के? हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम लोगों ने सीखा अभी तक क्या क्या, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद सीखा कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, उसके प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा एडिशन सीखा, डिफरेंस सीखा, रेसिप्रोकल सीखा, और साथ ही साथ फिर हम लोगों ने क्या सीखा? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा। चलिए, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखा, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर हो, और इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग कुछ इस पे आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।